कि सिर्फ एक बंदे को, सिर्फ एक बंदे को। तो मुझे कौन सुन रहे, मुझे तो सुनने को मिला यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, नहीं जो गरीब होता वही नहीं बताता। वो नहीं आए तो अच्छा वो लोग नहीं आए, वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अच्छा अपर के ऊपर एक बंदा काम कर रहा है, फाइवर के ऊपर कितने लोगों का अकाउंट बना हुआ है? फ्रीलांसर के ऊपर बना हुआ है अकाउंट? अच्छा फ्रीलांसर के ऊपर अकाउंट बना हुआ है, अपर के ऊपर अकाउंट बना हुआ है, अप्रूव नहीं हुआ, लेकिन फाइवर के ऊपर तकरीबन सबके अकाउंट बने हुए हैं। अब मुझे ये बताओ फ्रीलांसिंग होती क्या है? Selling your skills. ठीक है सर, इंडिपेंडेंट वर्क। नहीं वो जो सेलिंग सर्विस है ना उसको एक्सपैंड थोड़ा आपने जॉब कर चुके हो तो हम एक्सपेक्टिंग आपको पता है फ्रीलांसिंग। हाँ बहुत ज़्यादा। तो मतलब सेलिंग योर स्किल्स प्रेजेंटेशन ओके आगे गूगल तो करा था ना, मतलब मुझे कुछ तो समझा वो सेलिंग योर स्किल्स। कितने टाइम पहले जॉब मिली थी आपको? कितने टाइम पहले जॉब मिली थी आपको? नहीं एक जॉब जो मिली काम या अपर को मिली थी? कितने टाइम पहले मिली थी? फर्स्ट ईयर में। अभी कौन सा ईयर चल रहा है? यही होगा जब पगार देंगे ना गूगल करोगे। तो फ्रीलांसिंग की अगर बात करें तो वाकई में वो इसका मतलब यही है सेलिंग योर स्किल्स। बट कुछ मीडियम होना चाहिए। ये कोई ऑनलाइन अपनी स्किल सेल करता है, कोई ऑफलाइन सेल करता है। अगर हम लोग अपनी स्किल्स सेलिंग की बात कर रहे हैं तो हमारे पास कुछ मीडियम से अपवर्क हो गया, फाइवर हो गया, फ्रीलांसर हो गया, लेकिन कुछ हमारे पास ऑफलाइन भी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे फ्रीलांसिंग की सर्विस होती है। फॉर एग्जांपल अगर ये आप ये स्विच खराब हो जाए तो जिस बंदे को आप बुलाओगे वो कॉन्ट्रैक्ट की बेस के ऊपर आएगा, कॉन्ट्रैक्ट की बेस के ऊपर आएगा, उसको हाथ एक बटन ठीक करने के लिए बंदे को आया करोगे मंथली नहीं ना। घर पे कभी अगर कोई चीज खराब हुई तो मंथली हायर नहीं करते ना कि आज जॉब कर लो मेरे पास 2 बटन ठीक कर दो। वो कहते हैं इंजीनियर है खुद ही करो। कौन सी यूनिवर्सिटी का पूछो तो खैर हम लोग पॉइंट आगे निकलते हैं। हम लोग अभी ना हम लोग ही बात करते थे जो लोग अपने आप को गरीब बोल रहे हैं। तो देखो फ्रीलांसिंग इज जस्ट अ वे टू सेल योर स्किल्स। अब वो अगर हम लोग ऑनलाइन की बात करेंगे ऐसी बात आप सब लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से ताल्लुक रखते हो तो आप लोगों के नज़र में या सामने से जो भी प्लेटफॉर्म गुजरेंगे ना वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गुजरेंगे। जैसे अपवर्क आता है, फाइवर आता है, फ्रीलांसर आता है, लेकिन ये 3 टॉप फ्री हैं। अब फाइवर के ऊपर यहाँ पे सब लोगों ने तकरीबन अकाउंट बनाए हुए हैं और अकाउंट बनाए हुए हैं लेकिन सबका याद खराब होता ना। और फ्रीलांसर के ऊपर बनाया हुआ है, अपवर्क के ऊपर बनाया हुआ है। रिसर्च करिए कि मतलब ये किस तरीके से काम करते हैं, इनका कोर मैकेनिक्स क्या है, अपवर्क किस तरीके से काम करता है? वो ट्रेडिशनल मार्केट है सर, ठीक है किस तरीके से कर सकते हैं, इस पे बिड नहीं करते, इस पे हम गिग देते हैं। फाइवर के ऊपर बिडिंग होती है, मैं बताता हूँ कैसे बताऊँ। उस पे हम बिड बाय, उस पे हमें प्रोफाइल भी अपनी बाय करनी पड़ती है। अपवर्क के ऊपर अपवर्क के ऊपर गिग बनाते हैं, उसका भी वे है, उसका भी वे मैं समझूँ। लेकिन मुझे जो ना बेसिक अपवर्क का मैकेनिक अगर समझा दो कि किस तरीके से काम करता है। अपवर्क यूज करने वाले कम है, फाइवर वाले बहुत ज़्यादा है। फाइवर किस तरीके से काम करता है?
गिग्स लगाते हैं gigs, अगर फॉर एग्जांपल मैं एक नॉन टेक्निकल बंदा हूँ, मुझे नहीं पता gigs क्या होती है, बिल्कुल मैं पहली बार फाइवर का नाम सुन रहा हूँ, और अगर आप लोगों को मुझे एक्सप्लेन करना हो कि फाइवर क्या है, किस फाइवर के ऊपर अकाउंट बनाना है, तो आप किस तरीके से एक्सप्लेन करोगे? ये मुझे तो पता ही नहीं ना gigs क्या है। सर किसी कंपनी जाने तो वहाँ बाहर चीजें लगी हुई होती है ना जैसे, तो उसी हिसाब से दूसरे देखो, अपवर और फाइवर में जो मेजर डिफरेंस है वो मार्केट प्लेस की वर्किंग का है। अपवर किस तरीके से काम करता है, जिस तरीके से अखबार के अंदर इश्तिहार छपते हैं और आप जो है ना अप्लाई करते हो जॉब पे, और किसी अगर बंदे की शॉप है तो शॉप के ऊपर ना वो प्रोडक्ट्स प्लेस करेगा। फाइवर एक शॉप है जहाँ पे आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स प्लेस करते हो, उसकी प्राइस डिफाइन करते हो कि यार ये थैली है, मैं आपको इतनी की दूंगा, ठीक है। और जिस तरीके से इश्तिहार के ऊपर बिलिंग होती है, आप लोग अपनी जॉब्स के अप्लाई करते हो इश्तिहार के ऊपर, उसी तरीके से अपवर के ऊपर आप जो है ना जॉब्स के अप्लाई करते हो। देन नेक्स्ट चीज़ जो आ जाती है ना हम लोगों की तीनों प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो सिमिलर चीज़ें हैं वो है टाइप्स ऑफ जॉब्स। अपवर के ऊपर दो तरह की जॉब्स आपको मिलेंगी, फ्रीलांसर के ऊपर भी दो तरह की जॉब्स मिलेंगी, एक होती है आवरली और एक होती है फिक्स प्राइस, ठीक है। और अगर मैं फ्रीलांसिंग जॉब्स की बात करूँ, तीसरी जो जॉब है वो गिग बेस्ड है, ये एक्चुअली फाइवर है, ये एक्चुअली फाइवर है। आवरली जॉब्स के अंदर ये होता है कि आपके जो है ना घंटे बंधे हुए होते हैं और आपका एक आवरली रेट होता है कि आप क्लाइंट को बोलो कि यार मैं आपको काम करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है, मेरा ये रेट है और आपको जो भी सर्विस है, ठीक है, जो भी डेवलपमेंट रेट सर्विस है वो मैं परफॉर्म कर दूंगा, लेकिन मैं अगर 2 घंटे काम कर रहा हूँ ना तो मैं आपसे इतना चार्ज करूँगा। और फॉर एग्जाम्पल आपका जो आवरली रेट था $15 पर आवर था और आपने क्लाइंट के लिए काम किया 3 आवर्स, तो आपके जो पैसे मिलेंगे ना हमें घंटे के हिसाब से मिलेंगे। इससे हटके अगर हम लोग फिक्स प्राइस जॉब्स की बात करते हैं तो फिक्स प्राइस जॉब के अंदर जो है क्लाइंट पोस्ट करता है कि यार मेरा एक पर्टिकुलर काम है, और बंदा एक पोस्ट करता है कि यार मैं आपका ये वाला काम $50 में करके दूंगा, दूसरा बंदा पोस्ट करता है यार ये वाला काम मैं $10 में करके दूंगा, कोई बंदा पोस्ट करता है मैं $5 में करके दूंगा। तो यहाँ पे फर्क आता है। आवरली जॉब्स के अंदर आप घंटे के साथ चार्ज करते हो, जबकि फिक्स प्राइस के अंदर आप पर माइलस्टोन या पर प्रोजेक्ट की बेस के ऊपर चार्ज करते हो कि जब आप पूरा काम करके दोगे तब तो पैसे मिलेंगे। देन तीसरी चीज आ जाती है गिग बेस्ड सेलिंग। गिग बेस्ड सेलिंग का मतलब यही है कि आपकी दुकान है, ठीक है, आपकी दुकान है, आपने दुकान के ऊपर कोई प्रोडक्ट रख दिए और उस प्रोडक्ट की आपने डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, उस प्रोडक्ट को कोई विजुअल प्रेजेंस दी है, उसकी प्रेजेंटेशन के ऊपर काम कर रहा है और उसके बारे में जो ना आपने बताया है कि यार अगर कोई बंदा ये वाली थैली उठाता है तो उसको इतने की पड़ेगी, और जो भी बंदा उठाता है वो ये एक्सपेक्ट कर सकता है कि इस थैली में ये निकलेगा, ठीक है। फाइवर बिल्कुल इसी तरीके से काम करता है। फर्स्ट हैंड टाइटल लगाते हो गिग का तो वो उसका यूआरएल बना देता है, फाइवर यूआरएल बना देता है। आप उसको चेंज करोगे ना बाजू का ये मतलब आपकी गिग डिनाई हो जाती है, ठीक है। सेकंड चीज डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप लोग खुद से डिस्क्रिप्शन लिखने बैठोगे ना तो यार ये लिख पाओगे, रियलिटी है ना, रियलिटी है ना, नहीं लिख पाओगे। एक बंदा जो कि पहली बार फाइवर के अंदर घुसा, उसको पता ही नहीं फाइवर क्या है, उसने बस गूगल से कर लिया फाइवर नाम की कुछ चीज़ है जहाँ पे अकाउंट बना, गिग बना और जो ना काम करना शुरू कर दो। वो क्या एक जुगाड़ होता है जो मोस्टली हाई रेटेड होती है ना, मतलब जिसके अकाउंट होते हैं, तो वहाँ से उसकी डिस्क्रिप्शन देख के फिर उसकी कॉपी करके डाल देते हैं। आधी बात बिल्कुल सही करी है, आधी बात यहाँ तक सही करी कि टॉप रेटर को फॉलो करते हैं, लेकिन ये वाली जो बात है ना कि एक जुगाड़ है, जुगाड़ से हट जाओ। और दूसरी चीज़ ये कि जो टॉप रेटेड जो फ्रीलांसर्स हैं, टॉप रेटेड के जो बंदे हैं जिनकी ऑलरेडी गिग्स स्टेबल है, आप उनका कंटेंट कॉपी नहीं करोगे, आप उनके कंटेंट का पैटर्न देखोगे। तो थंबनेल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर थंबनेल जब आपके पास इंप्रेशंस आ रहे हैं और क्लिक नहीं आ रहे, इसका मतलब कि थंबनेल बेकार है। अगर क्लिक्स आ रहे हैं और व्यूज नहीं आ रहे, इसका मतलब कि डिस्क्रिप्शन प्रॉपर नहीं है। क्योंकि जो क्लाइंट है वो फौरन से चला ही गया था, उसको दिखने को कुछ मिला नहीं, तो उसको दिखी नहीं डिस्क्रिप्शन प्रॉपर। तो ये 3 चीज़ें आपको जो ध्यान में रखनी है। अब एक और चीज़ है, एक और चीज़ है जो मैं खुद भी रिकमेंड करता हूँ, वो है वीडियो। आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनको इंग्लिश में मसला है? इंग्लिश में मसला है, ठीक है, अच्छा। सिर्फ ये 4-5 लोग हैं या सिर्फ इन 4 को एक्सेप्ट करने की? हाँ, 2-3 हाथ और बढ़ गए, तो मतलब बाकी सब लोग बिल्कुल परफेक्ट हैं। ये परफेक्ट नहीं मतलब अपने आप को इस तरीके से समझिए कि वो अंग्रेजों से बात कर सकते हैं, ऐसे है, ओके। क्या देखो 2 साल से जॉब नहीं मिल रही
फिर भी बोल लो क्या है, मतलब कैसे कर सकते हैं, फिर तो नहीं मिलेगी ना। देखो हम लोग जो खुद गलती करते हैं ना, मैं खुद भी ये वाली मिस्टेक करता था कि मैं ये चीज़ें मानता नहीं था कि मेरे अंदर ना थोड़ा सा मसला है इंग्लिश का, एंड इट्स नॉट अ बैड थिंग। आप मानो, हाँ आप उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हो विद टाइम। और फ्रीलांसिंग के अंदर अगर आप लोगों को मतलब जॉब्स लेनी है और आगे लॉन्ग टर्म जाना है, स्पेशली विद रेट्स, अगर आपकी इंग्लिश मतलब अच्छी नहीं है या आपकी इंग्लिश ऐसी नहीं है कि आप क्लाइंट से बात नहीं कर सकते प्रॉपर्ली, तो आप उसको जो है रेट्स में कन्विंस नहीं कर सकते। एक लेवल होता है ना एक बात करने का, अगर मेरा लेवल इतना है कि मैं उसको कन्विंस कर सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, समझा सकता हूँ कि भाई मेरी एक्सपर्टीज़ है, तो मैं उसको रेट्स में कन्विंस कर सकता हूँ, मैं उसको रेट्स में कन्विंस कर सकता हूँ। अगर मेरी इंग्लिश ही गुलाबी है तो मैं तो मतलब वो जैसी बोले कि मैं इतना काम दे रहा हूँ, यस ओके। ऐसा हुआ है ना, ऐसा लोग याद हुआ है ना, क्योंकि मैंने देखी है ऐसी चैट्स, मैंने ऐसी चैट्स देखी हैं, ठीक है, मैंने ऐसी चैट्स देखी हैं। क्योंकि लोग जब मैसेज करते हैं तो मैं उनसे बोलता हूँ कि यार कन्वर्सेशन में भेजो क्या मसला था। मैं किसी को शेयर नहीं करता, फिर पब्लिकली पोस्ट नहीं करता, लेकिन मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रहा हूँ कि आप ऐसी मिस्टेक्स ना करो। तो हाँ नाइस डिग्री। तो अब एक चीज़ गिग के अंदर चौथी चीज़ है ना, वो एक्सप्लेनेटरी वीडियो है, और यही एक पॉइंट है जिसकी वजह से मैं इंग्लिश की तरफ आया कि आप लोगों को जो है ना अपनी गिग के ऊपर एक एक्सप्लेनेटरी वीडियो डालनी पड़ेगी, लाइक 60 सेकेंड्स की अपनी एक वीडियो डाल लो, इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन आता है। ठीक है, ये क्लाइंट फिर आपको जज करता है ना, वो आपकी उस एक पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर करता है। क्योंकि एक पाकिस्तानी या एक इंडियन क्लाइंट या एक इंडियन फ्रीलांसर के साथ ना जो यूएस के जितने भी क्लाइंट्स हैं, उनका सबसे बड़ा जो एक माइंडसेट है ना, वो इंग्लिश बैरियर है। जब भी कोई गोरा सुनेगा ना कि यार पाकिस्तानी इंडियन है, उसके जहन में ना हमेशा वही कॉन्सेप्ट आएगा जो कि अभी से आप लोगों के जहन में चल रहा है। ठीक है, हर गोरे के जहन में आता है। तो अगर आप लोग एक एक्सप्लेनेटरी वीडियो डालोगे एक्सप्लेनिंग के what you are offering and what you can do and how confident you are while talking to the client, बहुत अच्छा इंप्रेशन आएगा। ठीक है, और क्लाइंट खुद ही जो है ना एक कन्वर्सेशन इनिशिएट करेगा और उससे आप लोगों को फ़ायदा होगा। तो जो वो वाली बात है ना प्रोफाइल रिजेक्ट होने वाली, उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो मैंने जो केसेस देखे वो ये देखें कि हम लोग जल्दी करते हैं काम पकड़ने में, हम लोग बहुत जल्दी करते हैं। जब आप एक चीज़ के अंदर पोटेंशियल देख रहे हो कि आपको जो है एक फुल टाइम जॉब से हटा सकती है, एक फुल टाइम करियर की तरफ लेकर आ सकती है, आप उसके ऊपर क्यों टाइम लगाते हैं? जो मैंने पर्सनली देखा है लोगों के साथ वो ये कि आपने वो जैसे ही साइन अप करते हैं ना, वो हार्डली 10 मिनट लगाते हैं, हार्डली 20 मिनट लगाएंगे बस, एंड देन उसके बाद अपनी प्रोफाइल जैसे तैसे करके सबमिट कर देंगे और रिजेक्ट हो जाएगी। उसका रीज़न ये है कि आप अकेले नहीं हो जो एक पर्टिकुलर नीश के अंदर बैठे हुए जो है ना अपनी प्रोफाइल अप्रूव करवाने की कोशिश कर रहे हैं। और अपवर्क क्योंकि वो ऑटोमेटेड सिस्टम है तो जाहिर सी बात है उसने कोई स्कोरिंग रखी हुई होगी कि किस लेवल का पोर्टफोलियो है, किस लेवल की इसने डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, किस हद तक जो इसकी एजुकेशन है वो इसके डिस्क्रिप्शन में मैच कर रही है, किस हद तक जो इसके टैग्स हैं जो इसने लगाए हुए हैं वो इसकी जो स्किल्स हैं उससे मैच कर रहे हैं, इसका जो अपना पोर्टफोलियो है वो कितना मैच कर रहा है। तो जो एक कंबाइंड स्कोर है, जब आप उसके ऊपर टाइम नहीं लगाओगे प्रोफाइल के ऊपर तो जाहिर सी बात कंबाइंड स्कोर कम होगा, आपकी प्रोफाइल रिजेक्ट हो जाएगी। देन फिर हम लोग आए थे पाकिस्तानी जुगाड़ के ऊपर, और हम उसका एक तरीका क्या मैं ऐसे ही बता देता हूँ, जिन लोगों को करवानी है ना, फिर उसका मैं एक ड्रॉबैक भी बताऊँगा। कितने लोगों की प्रोफाइल अप्रूव नहीं हो रही? बता दो, मैं जज नहीं कर रहा, माई भी नहीं हो रही, एक दो की नहीं, भाई सब की अप्रूव्ड है। अच्छा सही है, ठीक है। तो यार 2 बंदों के लिए है, इन लोगों का एक्सपीरियंस खराब, क्योंकि मैंने जो बताया ना फिर ये लोग सब लोग कोई चीज़ इस्तेमाल करेंगे। फिर हद से हद कोशिश करना, जो जुगाड़ वाला तरीका है ना वो उसको ट्राई नहीं करो। इसके रीज़न ये है कि जब आप जुगाड़ से अपनी प्रोफाइल को अप्रूव करवाओगे तो ज़ाहिर सी बात है आप उसके बाद स्किल्स चेंज कर दोगे। मोबाइल ऐप डेवलपमेंट रखी थी $20 पर आवर, नो पोर्टफोलियो आइटम्स। पहले मतलब सारी एजुकेशन वगैरह देके उसके आंसर दूसरे मैं पूरे स्टेप बता रहा हूँ, रिलोड करते हैं उसके मैं तो पूरा स्टेप बता रहा हूँ। दो दफा काम किया मेरे साथ। मोबाइल डेवलपमेंट आप कैटेगरी रखो,
टाइम जोन अपना जो है टाइम जोन रख लो, कोई मसला नहीं है। फिर उसके बाद जो है $20 पर आवर अपना आवरली रेट रखो, एंड देन जो है आपके जितने पोर्टफोलियो आइटम्स सब डिलीट कर दो, सब कुछ पूरी प्रोफाइल वाइप आउट कर दो, और उसके बाद पेज रिफ्रेश करो, आपकी प्रोफाइल अप्रूव हो गई। आगे सुन लो, अभी आगे है, अभी कहानी खत्म नहीं हुई ना। देन आपने वो प्रोफाइल अप्रूव कर ली, देन उसके बाद जो है ना जितने भी लोग हैं जो कि वीडियो बनाने वाले हैं ना, जिन्होंने ऐसी जुगाड़ी वीडियोस बनाई हैं, वो यही बोलते हैं कि अपनी प्रोफाइल की जो स्किल्स हैं वो चेंज करना है। अपवर्क ने आपका एज अ मोबाइल डेवलपर अप्रूव करा था ना, तो वो ट्रैकिंग तो रखता ही होगा ना, वो तो डेटाबेस में रखता होगा ना। अचानक से बंदा जिसकी प्रोफाइल अभी अप्रूव हुई है वो मोबाइल डेवलपर हट के PHP डेवलपर बन गया 2 मिनट के अंदर। अपवर्क ने उसको जो है इग्नोर कर दिया, चलो भाई कोई बात नहीं, PHP सीख ली उसने 2 मिनट के अंदर, 3 मिनट के अंदर। आगे हम लोग आते हैं, उसने सीख ली, उसके बाद ना उसने जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू करा, किसी एक तरीके से उसको जॉब मिल गई। ये रियल सिनेरियो है, ठीक है। तो उसको पहली जॉब मिली, और पहली जॉब के पेमेंट आ गई, छोटी जॉब थी, $10 की जॉब थी, और उसकी पेमेंट आ गई, और पेमेंट अपवर्क ने होल्ड कर दी, और अपवर्क ने अकाउंट होल्ड पे लगा दिया कि वी हैव पुट योर अकाउंट ऑन होल्ड बेस्ड ऑन सस्पिशियस एक्टिविटी, ऐसी कोई सॉर्ट ऑफ ईमेल आईडी, एंड वी वुड रिक्वायर अ वीडियो वेरिफिकेशन। ये रियल सिनेरियो है, वी वुड रिक्वायर अ वीडियो वेरिफिकेशन, सो इफ यू कैन स्केड्यूल अ कॉल और अ वीडियो कॉल, दैट वुड बी ग्रेट। अब क्या होता है, प्रोफाइल होल्ड पर है, वीडियो वेरिफिकेशन के ऊपर बोल दिया अपवर्क ने। वीडियो वेरिफिकेशन के लिए वीडियो कॉल हुई, बंदे ने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिए, भाई NIC लेके बैठा हुआ था। वो वीडियो कॉल होती है ना, तो आपको NIC डॉक्यूमेंट्स अपने जितने भी हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो सबमिट करवाने पड़ते हैं। तो आपने अपने NIC डॉक्यूमेंट्स रखवा दिए, साइज से रखवा दी, आपकी वीडियो वेरिफिकेशन हुई, आपके पास पहले ईमेल आई कि Congratulations, your ID has been verified, and then 5 मिनट बाद आपको ईमेल आती है your ID has been suspended due to suspicious activity। अपवर्क ना वहाँ पे रीजन भी नहीं बताता, और आप दूसरा अकाउंट बना भी नहीं सकते, क्योंकि अपवर्क ने आपको ऐसे ही बैन नहीं करा। अपवर्क ने आपको ऐसे ही बैन नहीं करा, उसने आपसे आपकी डिटेल्स लेके बैन कर रहा है। ये रियल चीज हुई है। नहीं मैं नहीं बोलता, नहीं ये नहीं गलत कॉन्सेप्ट है ये, नहीं मैं इसको नहीं बोल रहा। अरे तुमने क्या मोबाइल से PHP पे जा ही नहीं रहा, हमें मोबाइल पे करना है, फिर अच्छा है वो, फिर अच्छा है। नहीं मैं वैसे ये लोग सही नहीं है, तो मैं वैसे अकेले किसी के ऊपर पॉइंट आउट नहीं कर रहा था, तो मैंने बहुत दूर जाना है, तो खैर मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, लेकिन ये वाली मिस्टेक लोग करते हैं, और ये रियल में हुआ है। और मजे की बात, वो बंदा जो है ना वो वीडियो देख के मेरे पास ही आया था कि ये फलान में ये वाली चीज़ हो गई, चौथी प्रोफाइल के ऊपर हुआ। अच्छा मजे की बात, उसका तो अकाउंट बैन करा ही करा, उसकी वाइफ का भी अकाउंट बैन कर दिया, क्योंकि उस बंदे ने वो अपनी वाइफ के अकाउंट क्या थी वही हरकत करी थी कि उसने मोबाइल डेवलपमेंट के थ्रू उसने अप्रूव करवाई, एंड देन वो एक्चुअली में ग्राफिक डिजाइनर था। तो वो वाली जो बात है ना कि अगर बंदा फुल मोबाइल डेवलपर तो चल सकता है, वो चल जाएगा, हाँ वो चल सकता है, बट अगर कोई और स्किल है तो मसला है। और ये कहना है जैसे हमने मोबाइल आपके साथ अप्रूव करा दिया था, थोड़े टाइम तक मोबाइल पे काम करना, उसके बाद यूएस की वेट कर दो, वो तो तब करोगे ना। हाँ जब भाई देखो तुम्हारी अगर ऑलरेडी स्किल्स मोबाइल ऐप डेवलपर की है वो तो कर लो, फिर मसला नहीं है, लेकिन तुम बाद में स्किल्स थोड़ी चेंज करोगे, ऐड करोगे, चेंज नहीं करोगे। जो यहाँ पे जो फेक वाली बात है ना उसमें लोग चेंज करते हैं, हाँ चेंज करनी पड़ती है उसके अंदर, क्योंकि जाहिर सी बात है मोबाइल गेम डेवलपर का बंदा अगर डेटा एंट्री के प्रोजेक्ट के ऊपर अप्लाई करे तो वो रेलेवेंट ही नहीं होगा इसे। तो जाकी जो बात है ना कि मोबाइल डेवलपमेंट से स्टार्ट करें, देन अपनी स्किल एनहांस करके ऐड कर लें, वो चल सकता है, उसमें तो कोई मसला नहीं, वो तो बिल्कुल राइट पे है, उसमें तो कोई शक ही नहीं लग रहा। अब हम लोग फिर आते हैं हाउ टू अप्लाई ऑन जॉब। अब हम लोग पहले अपवर्क की बात कर लेते हैं। अपवर्क के ऊपर जब हम लोग को जॉब्स के अप्लाई करना होता है तो हम लोग बनाते हैं प्रपोजल, ठीक है, एक प्रपोजल बनाते हैं, मतलब उसको कवर लेटर होता है, सॉर्ट ऑफ कवर लेटर के साथ हम लोग देते हैं टाइमलाइन एंड देन अपना रेट।
सी बात करती है क्या? मतलब हाँ अच्छा आपको फोकस से सुन अच्छा फोकस से सुन रहे ठीक है बहुत अच्छी बात है। देखो हम लोग जब प्रपोजल बनाते हैं तो हम लोग लिखते हैं कवर लेटर और कवर लेटर के साथ हम लोग लिखते हैं टाइमलाइन कि हम लोग कितने टाइम में पर्टिकुलर काम करके देंगे, उसी के साथ कितने रेट में करके देंगे। क्लाइंट को समझ आते हैं तो हम उसे इनिशिएट करते हैं कन्वर्सेशन एंड देन हम उसको जब कम्युनिकेशन के बीच में कन्विंस कर लेते हैं कि यार मैं आपका काम कर सकता हूँ, देन वी जस्ट हायर। वहाँ से जो ना हमारा काम चलना शुरू हो जाता है। ये बोलना आसान है लेकिन इतना आसान है नहीं, क्योंकि इसके बीच में बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। आपका कवर लेटर आता है, कवर लेटर का आपकी आती है प्रोफाइल, प्रोफाइल के बाद आती है आपकी कम्युनिकेशन एंड देन कम्युनिकेशन के बाद आती है कि आप उसको किस तरीके से कन्विंस करते हैं अपने रेट्स के ऊपर, क्योंकि कोई भी क्लाइंट होगा वो आपसे पैसों की बार्गेनिंग करेगा। आप लोग जब अप्लाई करोगे प्रपोजल के अंदर कवर लेटर, रेट्स, टाइमलाइन और उसके बाद आपकी प्रोफाइल, ये 4 चीज़ें हैं। कवर लेटर के अंदर ना आप लोग एक चीज़ देखोगे, आपको मिस्टेक की वजह से पता नहीं चलेगी। आप लोग ना फ्रीलांसर के ऊपर जाओ, ठीक है, जो अपर वाले हैं उनको अगर देखने कवर लेटर किस तरीके से होना चाहिए, वो फ्रीलांसर के ऊपर जाएं, अपनी प्रोफाइल बनाएं, जिस तरीके से प्रोफाइल बनानी है बनाओ फ्रीलांसर के ऊपर। ये फ्रीलांसर आपके लिए प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म है। फ्रीलांसर के ऊपर प्रोफाइल बनाओ, किसी भी जॉब के ऊपर जाओ, वहाँ पे जॉब के ऊपर ना डिटेल्स के बराबर प्रपोजल का एक टैब बना होता है, वहाँ पे स्क्रॉल डाउन करो तो वहाँ अगर 50 प्रपोजल्स है ना, 50 के 50 कॉपी कर लो और 50 के 50 कॉपी करने के बाद ना आपको एक चीज़ मिलेगी कि वहाँ पे उनकी कोई क्वेश्चन नहीं होगा, कोई पोर्टफोलियो की रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी, कोई क्लाइंट की बातें नहीं होगी। अपने आप पे जो इंपॉर्टेंस है ना सिर्फ आपको वही दिखेगा कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मुझे हायर कर दो। ये मतलब मैं पर्सनली जो है ना लोगों को जो मिसाल देता हूँ स्पेशली कवर लेटर्स के ऊपर, वो ये कि जब भी आप क्लाइंट को कवर लेटर साइन कर रहे हो ना, आपको शीशे में खड़े होकर ना अपने आप को वाला कवर लेटर बोल के देख लो। अब जैसे मैंने कवर लेटर देखा था, उसके अंदर ना सीधे लिखा था आई एम अ वर्डप्रेस डेवलपर एंड आई कैन डू योर जॉब परफेक्टली एंड आई एम वेरी गुड, आई हैव बीन वर्किंग with WordPress for 3 years and please feel free to contact me and thank you। अब मुझे एक चीज़ ये बताओ कि आप लोगों में से कितने लोग जिन्होंने ऐसे कुछ लिखा होगा, किसी को याद आ रहा है? आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने ऐसे लिखा होगा? मतलब कोई बुरी बात नहीं है भाई, कोई बुरी बात नहीं है, मैंने इससे ज़्यादा बुरी हरकतें करी, मैं क्यों मना करूं? मैं 2011 से करता आ रहा हूँ, मैंने लिखा है। मैं उसने सुबह जो आदमी ने जो पढ़ा था मेरे बारे में, वो भी यही था ना कि भाई मैं अपना कंटेंट बनाए इसलिए रहा हूँ ताकि मैं लोगों को ये बता सकूं कि जो मिस्टेक मैंने करी है वो ना करूं। That's the meaning। तो आप लोगों में से लोगों ने ऐसे कवर लेटर्स लिखे 3-4 लाइंस के, 3-4 सेंटेंसेस के, एंड देन आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर लाइक 3 years। अब एक काम करो, ये सेम चीज ना शीशे के ऊपर खड़े होकर ना सामने वाले को समझो कि वो क्लाइंट है, उसको बोल के देखो। मैंने एक अपने स्टूडेंट मेरे क्लास के अंदर सेशन हुए थे, तो मैंने एक स्टूडेंट को समझ लो सामने रख दिया था एंड देन मैंने उसको ना बोल के देखा था कि उसी का कवर लेटर मैंने उसी को बोल के देखा था कि फॉर एग्जांपल उसके पास कोई जॉब थी एंड देन आई वेंट और हाँ अस्सलाम वालेकुम, मैंने जो ना 3 साल से मैं काम कर रहा हूँ वर्डप्रेस के ऊपर एंड देन जो है ना मैं वो काम कर सकता हूँ, जस्ट ट्रस्ट मी एंड फील फ्री टू कांटेक्ट मी और लेट्स गेट स्टार्टेड। मतलब क्या रिस्पॉन्स आएगा? मतलब क्या ऐसी कुछ आएगा ना भाई, अल्लाह हाफिज बाय बाय। आप लोग तो फिर शराफत वाले जवाब दे दो, समझ गए ना? बस अब कवर लेटर समझ आ गया, ऐसा नहीं करना। ठीक है, अगर देखना है ना 3 चीज़ होनी चाहिए कवर लेटर के अंदर। क्वेश्चंस, आपके कवर लेटर के अंदर क्वेश्चंस लाजमी होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन इज द ओनली वे जो कि ना क्लाइंट के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है कि हाँ यार ये बंदा मेरी जॉब के अंदर इंटरेस्टेड है। अब अगर मैं सेम बंदे के पास जाऊँ और मैं उसको ये बताने के बजाय कि यार मैं 3 साल से काम कर रहा हूँ, मुझे ये प्रोजेक्ट दे दो, मैं कर सकता हूँ, सही से बोलने के बजाय मैंने बोला यार आपके वर्डप्रेस का जो है कोई मसला आ रहा है तो क्या मैं कोई प्लगइन रिसेंटली मतलब अपडेट कर पाऊँ। दिस इज द पॉइंट व्हेन आई एम ट्राइंग टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। ये वो पॉइंट है जहाँ पे अपना मंजन नहीं बेचने की कोशिश कर रहा, मैं उससे
एडवर्टाइजमेंट मतलब सर जैसे पहले प्रॉब्लम दिखाते हैं उसके बाद उसका सॉल्यूशन दिखाते हैं। जब जॉब पोस्ट होती है ना, तो मैं कवर लेटर की बात कर रहा हूँ। तो आप अपवर्क के ऊपर जॉब पोस्ट होगी, आप वहाँ पे जब जॉब के ऊपर अप्लाई करोगे वहाँ पे आप कवर लेटर लिखोगे, कवर लेटर वाले के जो ना आप ये वाले क्वेश्चंस बनाओगे, एडवर्टाइजमेंट मैं सर ऐसे बोल रहा हूँ कि जैसे हम अपना लेटर बना रहे हैं उसमें हम जो जैसे एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करें तो ऐसे ही करें ना, पहले प्रॉब्लम बताएं उसके बाद उसका बताएंगे ये हम कर सकते हैं। मैं पर्सनली चीज रिकमेंड करता हूँ कि प्रॉब्लम बताने से पहले ना आप उससे ना उसके प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लो, प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लो। उसका रीजन ये है कि आप इस तरीके से प्रॉब्लम को डिस्कस करना चाह रहे हो ना, इसी तरीके से 5 लोग और होंगे या 10 लोग और होंगे जिन्होंने सेम पैटर्न फॉलो करा होगा। और अपवर्क के ऊपर ना जो जॉब प्रपोजल्स दिखते हैं वो 3 लाइंस दिखती हैं, शुरू में क्वेश्चंस कर दो, ज्यादा चांस होता है कि क्लाइंट का रिस्पांस आए। ठीक है, अगर कोई इशू नहीं है उससे, मतलब कोई प्रोडक्ट बनवाना है तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्या क्वेश्चन करेंगे? ओके, कोई एग्जांपल दो। और जैसे होता है ना फला सर ये ऐप होनी चाहिए, मुझे ऐसी ऐप चाहिए। मुझे कोई एग्जांपल दो, कोई ऐप होनी चाहिए। रिएक्ट जेएस ना, जी अभी जैसे रिएक्ट जेएस लास्ट सेशन में हुआ था, तो फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास जो है एक जो है एक जॉब आई हुई है, बहुत ज़्यादा एम्बिगियस जॉब होती है, एंड ये रिएक्ट ऐप, इससे ज़्यादा एम्बिगियस कोई नहीं होगी ना जॉब, कुछ है ही नहीं उसके अंदर पूछने के लिए, मैं क्या पूछूँ इससे? इससे ज़्यादा एम्बिगियस कोई जॉब पोस्ट हो ही नहीं सकती ना, इसमें से ये लिखा हुआ है आई नीड अ रिएक्ट ऐप, बस वहाँ पे आपको क्या लगता है, क्या क्वेश्चंस कर सकते हो? किस टाइप की रिएक्ट ऐप हो सकती है? कोई एनडीए साइन करा हुआ या नहीं, मतलब एनडीए होगा या नहीं, डॉक्यूमेंट होगा या नहीं, नॉन डिस्क्लोजेबल एग्रीमेंट जो होता है, ठीक है। देन थर्ड, डिजाइन बना हुआ या नहीं, ठीक है। अगर वो कंपोनेंट्स यूज कर रहा है, कंपोनेंट्स से कोई कंपोनेंट की प्रेफरेंस है या नहीं, अगर कंपोनेंट्स कस्टमली आप बिल्ड करते हो तो क्या वो, और अगर वो अवेलेबल है पेड में, पता नहीं पेड होते या नहीं होते हैं पेड, अगर वो पेड है तो क्या क्लाइंट पे करेगा या नहीं। ये 4 से 5 वर्ड की जॉब डिस्क्रिप्शन थी ना, हाथ के हाथ 6 क्वेश्चंस बना दी। नहीं सर, मेरा मतलब प्री डिफाइंड जॉब होती है ना, और जैसे कोई एप्लीकेशन चाहिए, हाइब्रिड एप्लीकेशन और स्कूल मैनेजमेंट को फला फंक्शनलिटी दो, और उसका बजट भी वहाँ पे क्लाइंट मेंशन कर देते हैं, सही है। तो वहाँ पे पता क्या क्वेश्चन है? देखो आपके पास उसमें तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि अगर उसने बोला स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम तो उससे बोलते क्या मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, इसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन करवानी है नहीं। हाँ अगर हमारे पास नहीं हो जब भी सब भाई बोलो ना, ये थोड़ी बोलोगे मेरे पास है, उससे बोलोगे कि यार अगर मैं कहीं से परचेज कर लिया हम लोग कोई सोर्स कोड, क्या आप उसके लिए मतलब ओके हो या नहीं। आपसे क्वेश्चन बनाओगे ना, उससे अगर सबसे मुश्किल काम है क्वेश्चन बनाना, छोटी जॉब्स के ऊपर, छोटी जॉब्स के ऊपर क्वेश्चन बनाना मुश्किल होता है, बड़ी जॉब्स के ऊपर क्वेश्चन बनाना मुश्किल नहीं होता। तो आपके पास अगर स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम का है ना, उसका डिज़ाइन तो होगा ना, डिज़ाइन लाजमी होगा, किस टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। अगर क्लाइंट नॉन टेक्निकल है ना, उससे टेक्निकल क्वेश्चन कर लो, लेकिन ना सबसे पहले उसका जवाब आता है, तो तब भाई कोई चीज़ा आ गया। अगर हाँ कंफ्यूज नहीं होगा क्लाइंट, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। यही तो तुम्हारा पॉइंट है, ये यहाँ तो तुम्हें स्कोर करना है, क्लाइंट को कंफ्यूज करना है, क्लाइंट को कंफ्यूज करना है एक्चुअल में। अगर क्लाइंट बहुत ज़्यादा शातिर है ना तो मुझे घेर लेगा वो, उस क्लाइंट से दबना नहीं है इतना, ठीक है। अब हम लोग फिर उसी बात है, कवर लेटर, रेट। अब रेट का ना हम लोग क्या करते हैं, बहुत कम रेट लेते हैं। फाइवर के ऊपर जो लोग काम करते हैं उनको आइडिया होगा इस चीज़ का, जिन्होंने प्रोफाइल्स बनाई है बोलते हैं कि यार $10 में इतना लंबा काम करके, मैं इसलिए फाइवर रिकमेंड नहीं करता भाई, पर्सनली मैं फाइवर रिकमेंड नहीं करता, मैं फ्रीलांसर रिकमेंड करता हूँ, कि उससे ना आपको आइडिया हो जाता है कि आप किस तरीके से क्लाइंट से डीलिंग करोगे, किस तरीके से प्रोजेक्ट क्लोज करोगे, किस तरीके से काम डिलीवर करोगे, और किस तरीके से क्लाइंट से नेगोशिएट करोगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है नेगोशिएट, किस तरीके से नेगोशिएट करते हो। अब जब आपके ऑलरेडी पोर्टफोलियो बना हुआ है ना, आपका अच्छा पोर्टफोलियो बना हुआ है फ्रीलांसर के ऊपर या कहीं पे भी आपने एकेडमिक्स के अंदर पोर्टफोलियो बनाया, उसको पॉलिश करके टॉप क्लास का लेके चले गए, तो आप अच्छे रेट्स मांग सकते हो, आप वाकई में अच्छे रेट्स मांग सकते हो, ठीक है। अब और हाँ, फाइवर की बात आई थी, तो फाइवर के ऊपर बायर्स रिक्वेस्ट हैं, जिसके अंदर एग्जैक्टली सेम जिस तरीके से अपवर्क के ऊपर जॉब पोस्ट होती है, वहाँ पे बायर्स रिक्वेस्ट पोस्ट होती है। तो वहाँ पे आप जो है ना ऑफर सेंड करते हो, क्लाइंट को ऑफर रिसीव होती है, एग्जैक्टली सेम पैटर्न होता है, बस वहाँ पे ये होता है पोर्टफोलियो के लिंक्स अटैच करने के बजाय आपकी जो गिग होती है वही आपका पोर्टफोलियो होता है, ठीक है। आपकी जो गिग है वही आपका पोर्टफोलियो फाइवर के ऊपर। सर टाइम का इशू होता है,
टाइम का जो इशू है ना, ये आप डिस्कस करोगे उससे, क्योंकि कोई भी क्लाइंट ना आप अगर वायर रिक्वेस्ट में जब वो रिक्वेस्ट आती है ना तो रात के 12 या 1 बजे बाद आती है। इसका तो तुम्हें खुद देखना पड़ेगा। मैं खुद जो है ना, मैं खुद अगर मैं बोलूँ, मैं सुबह 8 बजे ऑफिस पहुँचता हूँ और रात में तकरीबन 9 बजे घर में घुसता हूँ, ठीक है। उसके बावजूद मैं रात में 2 बजे तक जागता हूँ, तो इस पूरे टाइम तक ना मेरे पास हार्डली मेरे ख्याल में आधे घंटे का गैप आता होगा, बीच कोई कंसिस्टेंट गैप जो मतलब आधे घंटे का ऐसा कोई डिले आता होगा जिसके अंदर मैं फ्रीलांस वेबसाइट के ऊपर ऑन किया था। ये वजह है ना, ये थोड़ा टाइम एक्सपेंड करना पड़ेगा, वरना मसला है, ठीक है। कवर लेटर की बात आ गई, क्वेश्चन, आपका टेक्निकल ओवरव्यू एंड देन रिलेटिव पोर्टफोलियो। अभी 3 चीजें ऐड करोगे मिल जाएगी सर, यही मानो मिल जाएगी, मैंने देखी है और मैंने खुद भी अप्लाई करा। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो भी बनाई कि मेरा बहुत शॉर्ट कवर लेटर था, उसके अंदर मैंने क्वेश्चंस करे थे क्लाइंट के साथ और क्वेश्चंस पिक भी उसके अपने टॉपिक से ही करे थे। तो क्लाइंट ने 3-4 लाइन्स की डिस्क्रिप्शन लिखी हुई थी कि उसको गेम के अंदर एक फीचर ऐड करवाना था, सॉर्ट ऑफ एन एनवायरनमेंट। मैंने उसी के पॉइंट के ऊपर लेके ना 4-5 क्वेश्चंस बनाए एंड देन उसी वीडियो के अंदर ना मैंने तकरीबन 22 कवर लेटर्स को रिव्यू करा फ्रीलांसर के ऊपर। मैं कोई बड़ा बोल नहीं बोल रहा, लेकिन उसमें से 2 कवर लेटर सही था। मैं अगर अपना हटा दूँ, मैं अपने कवर लेटर को ठीक नहीं, सिर्फ एक कवर लेटर था जो कि तरीके का था, बाकी सारे ना ऐसे ही थे। हायर मी प्लीज, लेट्स स्टार्ट द वर्क, इस तरीके से नहीं होता। तो वो 22 कवर लेटर थे, 24 कवर लेटर्स थे, उसके मैंने खुद रिव्यू करे थे, वीडियो भी उसकी लाइव है ऑलरेडी, ठीक है, चैनल के ऊपर। तो उससे ना आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके का ना आपको कवर लेटर नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। तो कवर लेटर के ऊपर क्वेश्चन होने चाहिए, आपका रिलेटिव पोर्टफोलियो लिंक्स होने चाहिए, आपका टेक्निकल ओवरव्यू होना चाहिए, ठीक है, कवर लेटर। देन अब मेन टॉपिक लास्ट है, बिल्कुल लास्ट चीज, फ्रीलांसिंग के अंदर पैसे तो चाहिए नहीं, पैसे भी तो निकाल लें, that's the main thing ना, that's the main thing, ये मेन थिंग नहीं है। तो लोग वो करने से क्या माइंड चेंज हो जाएगा, देखो हम लोग जो है ना पेमेंट टीवी से बढ़ते हैं दुनिया से, और ये नॉर्मल है भाई। मैंने खुद में 4 महीने गुजारे $10 के लिए, 4 महीने तक बैंक से चक्कर लगा कि जो नहीं यार मेरे पैसे फंसे हैं $10 के लिए। तो जब मैंने खुद ये रिलेट करी तो मैं लोगों को भी जज नहीं कर रहा मामले में, लेकिन मैं ये बोलूँगा पेमेंट जो है ना वो आपकी बात की चीज़ है। आपको जो पहले फोकस करना है अपनी स्किल्स पे करना है, पोर्टफोलियो पे करना है, क्लाइंट की सेटिस्फैक्शन के ऊपर करना है। अगर आपका क्लाइंट आपसे काम करवाने के बाद अगर बोलता ना कि यार चेंजेस कर दो और इसका भी वे है किस तरीके से बोल रहा है तो उसे चेंज कर देना भाई, ज़्यादा रूड नहीं होना, ये ज़्यादा नखरे करने की जरूरत नहीं, ठीक है। स्टार्ट है, प्रोफाइल खराब कर देगा, बेकार है, और मसला होगा, नहीं आती हुई जॉब और भी नहीं आएगी। अब उसके बाद ना हमारे पास आए थे पेमेंट मेथड्स। पैसे आ गए ना किसी तरीके से, आपने क्लाइंट को अच्छी जॉब दे दी एंड देन जो है ना क्लाइंट आपको पैसे भी ट्रांसफर कर दिए अपवर अकाउंट के अंदर या फाइवर के ऊपर। देन आपको जो है अपने बैंक अकाउंट के अंदर मंगवाना है, ठीक है, बैंक अकाउंट के अंदर मंगवाना है। इसके ना 4 ऑप्शन हैं। सबसे पहला है वायर ट्रांसफर, कि अपवर्क से ना डायरेक्ट पैसे आपके बैंक अकाउंट में आएंगे, ठीक है, डायरेक्ट पैसे आपके बैंक अकाउंट में आएंगे। आपको अकाउंट सेटअप करना पड़ेगा कि आपको डिटेल्स डालनी पड़ेंगी, अपना IBAN नंबर डालना पड़ेगा, स्विफ्ट कोड डालना पड़ेगा एंड देन छोटी ट्रांजैक्शन के बाद जो है ना आपको बैंक वाले बुलाएंगे फॉर प्रूफ कि ये पेमेंट कहाँ से आई है। आप अपवर्क की पेमेंट की प्रूफ बैंक वालों को दोगे एंड देन फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम कोई आपकी पेमेंट नहीं फंसेगी। पहला ऑप्शन ये है कि आपकी जो पेमेंट है वो डायरेक्टली ये जो फैसिलिटी है ना अपवर्क के ऊपर है, ठीक है, ये फैसिलिटी अपवर्क और फ्रीलांसर के ऊपर है, डायरेक्ट फंड्स ट्रांसफर। फाइवर के ऊपर ना उसका होता है फाइवर रेवेन्यू कार्ड, ओके। कितने लोग हैं फाइवर के अकाउंट से? और 4 रह गए। मतलब अभी भी बैन नहीं है क्या? मैंने कर दिया। नहीं अल्लाह ना करे। स्किल्स चेंज हो गए। फाइवर के ऊपर अच्छा अकाउंट बना लिए होंगे, गिग्स नहीं बनाए होंगे ना, गिग्स नहीं बनाए भाई, जो गिग्स भी आपको जो है ज़्यादा बनानी होगी।
सिर्फ वही मिसाल लो, अगर एक दुकान के ऊपर जाते हो ना, कोई दुकान दिखती है बाजार के अंदर, जिसके ऊपर एक टी शर्ट अटक रही है, हो सकता है हमको खरीद लो, चलिए यार आखिरी पीस उतार जाते हैं, हो सकता है ना, ऐसा हम लोग करते हैं, बाहर ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ज्वेलरी की शॉप पे ले लेते हैं, चलो इसको छोड़ देते हैं, टी शर्ट वाले को, टी शर्ट ना हम जैसे ही जाते हैं ना। एक ज्वेलरी शॉप के हम लोग ना सदर, अच्छा कराची के ना सदर एक मार्केट है, वहाँ पे जो है ना काफ़ी सारे ज्वेलरी शॉप्स हैं। तो अब आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई ज्वेलरी का बाजार है ना, अब वहाँ पे एक दुकान को ऐसे कंसिडर करो, पूरी बड़ी सी दुकान है, एक सेट रखा है बस, रखा है। अब ना यही वाली एग्जांपल लो कि क्या आपका ट्रस्ट आएगा उस चीज़ को बाय करने पे? नहीं आएगा ना, कैच नहीं लगेगा वो। फाइवर चलता है, जो चीज़ दिखती है ना वो बिकती है। ये मिसाल बहुत फेमस है, जो दिखता है वो बिकता है। फाइवर के ऊपर ना चीज़ सारी यही है कि आप जिस तरीके से अपना को प्रेजेंट करते हो, क्लाइंट उस तरीके से आपको जज करता है। आपका काम बिल्कुल फारिग है, लेकिन आपने जो ना बहुत ही कोई क्लासिक पोर्टफोलियो उठा के कहीं डाला हुआ है, आपकी इंग्लिश भी सही है, आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा। करना नहीं ये वाली हरकत, ये वाली हरकत नहीं करना, कोई फायदा नहीं है ना, बैंग हो जाओगे, कोई फायदा नहीं है। अच्छा तीसरा ऑप्शन है पेपाल। पेपाल पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है डायरेक्टली, सही है, पेपाल पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है डायरेक्टली, लेकिन एक वेबसाइट है द फॉर्मेशंस कंपनी, ठीक है, देख लो, द फॉर्मेशंस कंपनी के नाम से है वेबसाइट। उसके थ्रू आप अगर अपना बिजनेस रजिस्टर करवाते हो, मेरे ख्याल में $65 to $70 उसकी वो है फीस है, उसके थ्रू ना फिर आप पेपाल अकाउंट बना सकते हो, आपको यूएस का एड्रेस देगा, एंड देन जो है ना आपकी ट्रांजैक्शन हो जाएगी पेपाल के लिए। देन चौथी आती है मनी बुकर। मनी बुकर जो है वो एक ई वॉलेट है, जिस तरीके से पेयोनियर है कि आपकी जो पेमेंट है वो अपवर्क से पेयोनियर में जाती है, इस तरीके से अपवर्क से मनी बुकर में जाएगी, फिर मनी बुकर से जो है ना आपके बैंक अकाउंट में आएगी। अब यहाँ पे फर्क ये आता है कि कुछ बैंक जो है ना वो अपने अपने रेट चार्ज करते हैं डिपेंडिंग ऑन कि पेयोनियर है या फिर मनी बुकर, ठीक है। लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ यही है कि आपकी जो पैसे हैं मनी बुकर या पेयोनियर यूज करते हुए डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में नहीं आते, तो पहले पेयोनियर या मनी बुकर में जाएंगे, देन वहां से फिर आपके बैंक अकाउंट में आएंगे, और इसकी इंटरनेशनल जो मार्केट रेट है उसके हिसाब से आपको डॉलर रेट मिलता है, ठीक है, और थोड़ा सा कम मिलता है। अगर 155 का डॉलर होगा ना तो आपको मिलेगा तकरीबन 148 149 इस तरीके का रेट मिलता है। तो यही था बहुत शॉर्ट ओवरव्यू। आई एम नॉट श्योर मैं कितना एक्सप्लेन कर पाया, बट मैं यही कोशिश जितना टाइम था उसी में साइज से कवर कर सकूँ। तो ओवरव्यू के लिए, ठीक है, ओवरव्यू के लिए हमारे पास जो फ्रीलांसिंग है, इट्स ऑल अबाउट सेलिंग योर स्किल्स वेदर ऑनलाइन और ऑफलाइन। इसके अंदर आपको कोई प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने पड़ते हैं, इसके अंदर आप जो है या तो अपवर्क ज्वाइन करते हो या फिर फ्रीलांसर ज्वाइन करते हो या फिर फाइवर ज्वाइन करते हो, दोनों में फर्क है। अपवर्क समझ लो अखबार है, फाइवर समझ लो शॉप है, ठीक है, अखबार वर्सेस शॉप। एंड देन आप एक प्रोजेक्ट करते हो अपवर्क के ऊपर, हायर्ड होते हो, क्लाइंट काम डिलीवर करते हो, पैसे लेते हो, पैसे लेके बैंक में ट्रांसफर करते हो, अपवर्क की कहानी खत्म। फाइवर के ऊपर क्या होता है, आप गिग्स बनाते हो, ठीक है, क्लाइंट को गिग पसंद आती है, बेस्ड ऑन योर रिप्रेजेंटेशन, क्लाइंट उस गिग को बाय करता है, आप उसका काम करके देते हो, क्लाइंट आपका माइलस्टोन रिलीज करता है, वही जो ड्यूरेशन वाली है ना, माइलस्टोन रिलीज करता है, मतलब गिग के पैसे रिलीज करता है, आपको पैसे मिलते हैं, आपको जो कि पेमेंट में ट्रांसफर करके बैंक में इस तरीके से होता है। हाँ इतना आसान है। एनी क्वेश्चंस आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है, तो थैंक यू।